CNC VMC मशीन की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CNC गुरु महेंद्र वर्मा यूट्यूब चैनल। और मैं महेंद्र वर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सारे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें, जैसे कि मेरा फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, सभी से जो है वो आप जुड़ जाएं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैंने शुरू कर दी है सीमेंस कंट्रोल CNC मशीन प्रोग्रामिंग की, और 15 दिसंबर को नया CNC का ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है। तो वो साथी जो इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, ड्यूटी करके आते हैं और CNC के बारे में कुछ नई चीज़ें जो है वो सीखना चाहते हैं, तो वो फानुक और CNC मशीन यानी कि सीमेंस CNC मशीन की प्रोग्रामिंग जो है वो ऑनलाइन सीख सकते हैं। ये सभी जो क्लासेज है वो इवनिंग में शुरू हुआ करेंगी, क्योंकि आप दिन में काम करते हैं और शाम के समय में आप जो है वो आसानी से जो है वो क्लासेज ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि जी कोड ऑफ सीमेंस कंट्रोल CNC मशीन प्रोग्रामिंग, यानी कि CNC मशीन की जब प्रोग्रामिंग करते हैं सीमेंस में, तो कौन कौन से जो जी कोड है वो ज़रूरत पड़ती है। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज आपको मैं बताने वाला हूं सीमेंस कंट्रोल CNC मशीन प्रोग्रामिंग के जी कोड ऑफ सीमेंस कंट्रोल CNC प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जी कोड होते क्या हैं। जो जी कोड होते हैं फ्रेंड्स, वो होते हैं हमारे, यानी कि टूल फंक्शन कोड कहा जाता है इनको। जी कोड को क्या कहा जाता है? टूल फंक्शन कोड। इनको पेरिफेटरी कोड भी जो है वो कहा जाता है। पेरिफेटरी कोड जो है इसको कहा जाता है। जी कोड जो होते हैं वो क्या होते हैं? जी कोड को आप और हम जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं, एज पर स्टैंडर्ड होते हैं। जो जी कोड हैं वो क्या होते हैं? ये जो जी कोड होते हैं ये क्या होते हैं? एक स्टैंडर्ड होता है, इनका स्टैंडर्ड होता है। इनको आप और हम जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से एम कोड जो है वो मिसलिनियस कोड होते हैं, एज पर मशीन मैन्युफैक्चरर्स कुछ कोड चेंज हो जाते हैं, जो जी कोड होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो जो जी कोड है, जी कोड जो है वो टूल को जो है वो टूल से कोई भी हमें काम करना हो तो हमें जी कोड की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे कि सीमेंस कंट्रोल CNC मशीन प्रोग्रामिंग में जो मेन जो जी कोड यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मैं सबसे पहले वो जी कोड की लिस्ट आपके सामने जो है वो आपको दिखाने वाला हूं, और उसके बाद में हर एक जी कोड का जो मतलब है वो क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं जो है वो लिख लेता हूं कि कौन कौन से जी कोड हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो कोड होता है वो आप जानते हो, G0। सीमेंस में एक जो है वो G0 ही लिख सकते हैं। G00 कुछ मशीनें रीड नहीं करती है, और फानुक के अंदर जो है वो G00 भी रीड करता है, G0 भी रीड करता है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप G0 भी लिख सकते हैं, G00 भी लिख सकते हैं। G0 कोड यूज होता है, G01 कोड यूज होता है। इसका मतलब क्या है वो भी मैं आप लोगों को बिल्कुल स्टैंडर्ड से बताऊंगा। उसके बाद में यूज होता है G02 कोड, और उसके बाद में जो है वो G03, और उसके साथ में यूज होता है G04। G04 कोड यूज होता है, और उसके साथ में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे G10 की ऑफसेट डेटा सेटिंग के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पर अब मैं बताने वाला हूँ उसके साथ में कोड हमारा जो है वो यूज होगा इसके बाद में, जैसे कि G17 कोड यूज होता है, G18 कोड यूज कर सकते हैं, G19 कोड यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग जो कोड यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद में कोड यूज होता है आपका G32, ओके। उसके बाद में कोड यूज होता है G40, G41 और G42। पहले मैं ये कोड जो है इनके बारे में आप लोगों को बता देता हूं, उसके बाद में जो है वो मैं आपको और भी आगे जो कोड है उनके बारे में बताऊंगा। तो G0 का जो कोड है वो किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है रैपिड पोजीशनिंग के लिए। किसके लिए यूज होता है? रैपिड के लिए।
यानी कि आपका टूल जो है वो तेजी से जॉब के नज़दीक आएगा और तेजी से ही जॉब से दूर हो जाएगा, उसको कहते हैं रैपिड पोजीशनिंग। तो रैपिड के लिए जो है वो आपका कौन सा कोड लगाना है, आपको G0 का। टूल को अगर आपने हवा में मूवमेंट करवाना है, फ्रीली मूवमेंट करवाना है, तो G0 का कोड आपको लगाना होगा। अब मैं बात करता हूं G01। G01 का मतलब होता है लीनियर इंटरपोलेशन एट फीड रेट, यानी कि इससे हम लोग क्या लगा सकते हैं, इससे हमें फीड लगाते हैं। तो फीड के लिए जो कोड यूज होगा वो होगा हमारा G01। फीड हम लोग लीनियर में फीड लगाएंगे, तो कब कैसे लगाएंगे, लीनियर में जो फीड लगती है, चाहे तो आप इस प्रकार से लगा सकते हो। ठीक है, टूल आपका यहाँ से ऐसे वर्किंग कर रहा है, बिल्कुल सीधा एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, या फिर आपका टूल जो है वो किसी कंपोनेंट के ऊपर फेसिंग कर रहा है इस प्रकार से, या फिर आपका टूल इस प्रकार से जो है वो टेपर में कटिंग कर रहा है, वो उसके लिए आपको G01 कोड की आवश्यकता रहेगी। इसको कहते हैं लीनियर पोजिशनिंग एट फीड रेट। अब G02 कोड जो है वो किसके लिए लगाया जाता है, ये आपका क्लॉकवाइज रेडियस अगर आपको लगाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, G02 कोड लगाना पड़ेगा। क्लॉकवाइज रेडियस कैसे होती है कि टूल ऐसे चल रहा है आपका और इस प्रकार से ऐसे रेडियस लगानी है। ठीक है, कई बार हमें इस प्रकार से ऐसे जो कंपोनेंट होते हैं ना, ऐसे रेडियस लगाई होती है, तो इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को देखेंगे कि ऐसे कैसे है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए आपको कोड लगाना होगा G02। ठीक है, और अगर आप रेडियस लगाना चाहते हैं CCW यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, तो इसके लिए आपको जो रेडियस के लिए कोड लगाना होगा वो होगा G03 यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, उल्टा रेडियस इस प्रकार से घड़ी की विपरीत दिशा में अगर कोई रेडियस लग रहा है, ठीक है, ऐसे कोई कंपोनेंट है, ऐसे हम लोग बाहर के किनारे की ओर कोई रेडियस लगा रहे हैं, तो वो हमारा रेडियस जो है काउंटर क्लॉकवाइज रेडियस होगा। G04 क्या होता है, वो होता है ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम क्या होता है कि कुछ समय के लिए टूल को ड्वेल कर लेना, टूल को रोक लेना, क्या कहलाता है, ड्वेल टाइम कहलाता है। तो इसके लिए ये कोड जो हम लोग ज़्यादातर कहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो ड्रिल जैसे मटेरियल काटता है, थोड़ी देर के लिए रुक गया, मटेरियल जो कटा हुआ बाहर निकल आएगा। ग्रूविंग में भी यूज़ करते हैं, कई जगह पे जो है वो टर्निंग में भी यूज़ किया जाता है। ये G10 जो होता है वो होता है ऑफसेट डेटा सेटिंग के लिए, ऑफसेट डेटा सेटिंग के लिए। तो ऑफसेट डेटा सेटिंग क्या होता है, यानी कि जब हम अलग अलग कंपोनेंट बनाते हैं तो वहां पर इसकी जो है वो आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं हम लोग G17 कोड की। G17 कोड क्या होता है, इसका मतलब होता है XY प्लान सिलेक्शन, यानी कि आप इस कोड को यूज कहां पे करोगे, जिस मशीन में XY एक्सिस होता है। ठीक है, तो XY प्लान सिलेक्शन के लिए आपको जो है वो क्या करना होगा, G17 का कोड लगाना होगा, और G18 का जो कोड है वो होगा आपका X और Z प्लान सिलेक्शन के लिए। यानी कि अगर आप VMC में काम कर रहे हैं तो आपको G17 कोड लेना होगा, अगर आप टर्निंग में काम कर रहे हैं तो आपको G यानी कि ये आपको 18 कोड लेना होगा, और इसका मतलब होता है X और Z प्लान सिलेक्शन। G19 कोड जो होता है वो होता है आपका Y और Z प्लान सिलेक्शन, यानी कि ये आपका जो है वो HMC मशीन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये टर्निंग में यूज़ होता है, ये VMC में यूज़ होता है। ठीक है, G32 कोड की आवश्यकता कब पड़ती है, जब हमें थ्रेड काटना हो। थ्रेड कटिंग के लिए हमें किस कोड की आवश्यकता पड़ेगी, हमें जो है वो आवश्यकता पड़ेगी G32 कोड की। ठीक है, ये सीमेंस में भी काट सकते हैं, फानुक में भी काट सकते हैं। G40 कोड यानी कि टूल नोज रेडियस कैंसिल करने के लिए कैंसिल हो जाता है टूल नोज रेडियस, कि आप कितने पॉइंट का जो रेडियस ले रहे हैं उसको कैंसिल करने के लिए। और यहाँ पे टूल नोज रेडियस यानी कि 41 टूल नोज रेडियस ये होता है लेफ्ट के लिए। टूल नोज रेडियस अगर हमारी लेफ्ट में जा रही है तो हम लोग G41 कोड का यूज करेंगे। ठीक है, आईडी में इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं, टर्निंग में भी कई जगह पे यूज होता है। टूल की नोज रेडियस अगर हमारी जा रही है राइट में तो हमारा जो है वो हम लोग राइट टू लेफ्ट जा रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, G42 कोड की आवश्यकता रहेगी। तो ये कुछ कोड अभी मैंने आप लोगों को बताए हैं, G0, G01, 2, 3, 4, G10। इस प्रकार से जो 18, 17, 19
32, 40, 41, 42 ये वाले जो कोड है ये कंपलसरी कोड है और ये आवश्यकता आपको इनकी पढ़नी ही पढ़नी है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि डस्टर दे। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस प्रकार से हम लोग जो है वो CNC टर्निंग के अंदर अब हम लोग सीमेंस में और कौन कौन से कोड पढ़ने वाले हैं। तो अभी और भी कोड बाकी हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अभी हम लोगों ने G42 तक पढ़ लिया। अब इसके बाद में जो कोड शुरू होता है वो होता है आपका G70, G71, G75, ठीक है। उसके बाद में कोड आता है आपका G90, G91, ठीक है। और उसके बाद में कोड आएगा आपका G94, G95, G96 और G97 ये कोड आएंगे और इन्हीं कोड के द्वारा हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। G70 का यूज जो है वो यहाँ पर सीमेंस में क्या यूज होता है, G70 का यूज फानुक कंट्रोल में अलग होता है, सीमेंस में क्या क्या होता है। तो G70 का जो यूज है फानुक में अलग होता है और सीमेंस में होता है। इसका मतलब होता है इंच डाटा इनपुट। इंच डाटा इनपुट का मतलब क्या होता है, ये होता है इसका मतलब कि हम प्रोग्रामिंग करेंगे, अगर हमने G70 लगाया है मशीन में तो इंच में जो डायमेंशंस है उनको रीड करेगा। G71 का मतलब होता है mm डाटा इनपुट। तो mm डाटा इनपुट के लिए हमें G71 कोड की आवश्यकता रहेगी। G75 कोड क्या होता है, G75 कोड क्या होता है यहां पर मैं आपको बताता हूं। इसे लगाते हैं होम पोजीशन के लिए। होम पोजीशन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको लगाना पड़ेगा G75 कोड। G90 ये यूज आपका सीमेंस और फानुक दोनों में होता है। इसका यूज होता है आपका एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए आपको कोड लगाना होगा G90। G90 का यूज होता है इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग। इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद में हम लोग कोड लगाएंगे G94। G94 का मतलब होता है फीड mm पर मिनट। फीड mm पर मिनट लगाना है तो G94 कोड यूज होगा और फीड mm पर रिवॉल्यूशन लगाना है तो G95 कोड यूज होगा, ठीक है। और ये आपका है मिनिमम कटिंग स्पीड G96। मिनिमम कटिंग स्पीड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, G96 का कोड जो है वो यूज करेंगे और G97 कोड यूज करेंगे हम लोग फिक्स RPM के लिए। फिक्स RPM अगर हमें लगाना है तो हम लोगों को क्या यूज करना है, ये हमारा जो कोड है ये हम लोगों को लगाना होगा। तो ये जो सभी कोड हैं ये हमारे जो CNC मशीन प्रोग्रामिंग यानी कि सीमेंस के अंदर जो है वो यूज किए जाते हैं। तो सीमेंस के जो कोड हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे साथी लोग जिनको ऑनलाइन कोर्स करना है, जो भाई लोग ड्यूटी करके आते हैं शाम को, पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं। क्या कोर्स की फ़ीस है वो सारा कुछ बताऊंगा, कैसे क्लासेस रहेंगी, किस एप्लीकेशन पे रहेंगी, वो सारी जानकारी आपको जो है वो मेरे द्वारा दे दी जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करना और वीडियो के शेयर करने के बाद में जो है वो मेरे जितने सोशल मीडिया नेटवर्क है उनके साथ में आप लोग जुड़ जाना। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।